नमस्कार साथियों। पिछली बार क्या हुआ था कि मैंने इकाई वार आपको जो है ब्लूप्रिंट दे दिया था, तो बहुत से विद्यार्थियों को प्रॉब्लम हुई थी। तो अभी देखो, अभी मैं कक्षा 12 का कृषि विज्ञान का प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ। सारा प्रश्न पत्र इसी के अकॉर्डिंग तैयार होगा। पिछली बार मैंने इकाई वार दिया था कि जैसे सस्य विज्ञान है तो सस्य विज्ञान में क्या आएगा, इकाई 2 है फलोत्पादन वाली तो इसमें क्या आएगा, और इकाई 3 में ठीक है इसमें कितने प्रश्न और क्या क्या आएंगे। लेकिन बहुत से विद्यार्थियों को प्रॉब्लम हुई कि विद्यार्थियों ने कहा कि सर जी कैसे 3 ही पार्ट आप कैसे बता रहे हो, बाकी कहाँ गए। तो चलो मैंने सोचा कि अब इनको ऐसे अंदर से जो लेसन है वो लेसन इनको बताने पड़ेंगे, नहीं तो ये जान खाते हुए नहीं रुकेंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं जय श्री राम, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जिंक फॉर एजुकेशन में। आज हम आपके कक्षा 12 के कौन से क्लास 12 की कृषि विज्ञान का जो ब्लूप्रिंट है, प्रश्न पत्र ब्लूप्रिंट है, जिसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम के लिए 2023 में जो एग्जाम होने जा रहा है, मैं ऊपर की साइड आपको करके दिखा देता हूँ। तो आपके 2023 का जो एग्जाम होगा ना, उसमें कृषि विज्ञान जो है 2023 के एग्जाम के लिए उसका जो है मॉडल पेपर आज देखेंगे। उसमें पता है आपको कि ज्ञान, अवबोध, अभिव्यक्ति, मौलिकता, ये सब आपको मैं समझा चुका हूँ पिछले वाले वीडियो में। वो नहीं देखा है तो बस आपकी गलती है, क्योंकि दोबारा मैं नहीं बताऊंगा। क्योंकि जब मैं ज्ञान, अवबोध, मौलिकता ये सारा समझाता हूं तो आपको ब्लूप्रिंट तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है, ये मैं मान लेता हूं। लेकिन मैं जब बताता हूं वीडियो लंबा बन जाता है, और लंबे वीडियो मेरे को कदापि पसंद नहीं है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ, प्रश्न, अति लघुतरात्मक, ये सारे आप जानते हो। ज्ञान, अवबोध वाले मैंने पहले ही समझा चुका हूं मैं। ठीक है, और किसी को समझ में नहीं आया तो पिछला वाला वीडियो देख ले, फिर भी समझ नहीं आया तो फिर मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा से समझा दूंगा। देखिए, ये है सस्य विज्ञान का पार्ट नंबर फर्स्ट है ना, और ये आपकी कृषि विज्ञान का ये सेकंड नंबर पार्ट है, ये थर्ड नंबर पार्ट है। ठीक है, ये 3 पार्ट के मैंने बता दिए थे कि इसमें इतना पार्ट आएगा, इसमें इतना पार्ट आएगा, इसमें इतना। लेकिन विद्यार्थियों को समझ नहीं, उन्होंने कहा यार 3 ही लेसन कैसे है सर जी, सर जी आप तो धोखा कर रहे हो, सर जी ये तो फेक है, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो मैंने कहा चलिए विद्यार्थियों को एक नया सही से बता देते हैं कि किसमें क्या क्या कुछ कुछ है। ठीक है, देखिए आपका जो पहला लेसन है ना, पहला लेसन, उसमें ज्ञान वाले सेक्शन में आपको कुछ भी याद नहीं करना है। अबोध वाले सेक्शन में, अबोध मतलब जो तुलना वाले प्रश्न है, समानता वाले प्रश्न है, जिनमें संबंध वाले प्रश्न जो आएंगे, वो देखिए वो क्या है। देखिए, एक कोष्टक के अंदर होता है एक तो, और एक कोष्टक के बाहर होता है। जो कोष्टक के अंदर होता है वो वहां तो होता है प्रश्न, और बाहर होते हैं अंक। ठीक है, तो एक प्रश्न आएगा जो कि 1.5 नंबर का होगा, इसमें एक प्रश्न जाएगा जो 1 नंबर का होगा, और होगा कौन सी श्रेणी का, होगा लघुतरात्मक श्रेणी का। और अवबोध वाले सेक्शन के अंदर कहने का अर्थ है कि समानता वाले प्रश्न पूछेगा, अंतर वाले प्रश्न पूछेगा। मैं आपको एक प्रश्न पत्र भी दूंगा, मैं बनाऊंगा इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रश्न देखने को परीक्षा में मिलेंगे। हर बार मेरा प्रश्न पत्र सही रहता है। ठीक है, तो आप देखिएगा उस प्रश्न पत्र को। और एक आधा नंबर का प्रश्न आएगा जो कि विभाजन के आधार पर होगा, अर्थात ज्ञानोपयोग वाले सेक्शन में होगा। यानी पूरा पाठ आपने सस्य विज्ञान वाला पूरा पाठ पढ़ा है, इस पाठ के आधार पर आपने क्या सीखा, उसमें से एक आधा नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और जो कि क्या है, इस अति लघुतरात्मक, ये जो लघुतरात्मक प्रश्न है इसके अंदर इंक्लूड होगा। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं क्या है कि आपको प्रश्न पत्र बना के दूंगा। ठीक है, तो वो जानने के लिए आप चैनल को मतलब अपडेट रहना पड़ेगा, चैनल पे सब्सक्राइब करके रखो या ना रखो आपकी मर्जी है। तो 2 प्रश्न मिलेंगे, 3 नंबर के प्रश्न होंगे। ठीक है, हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखिए, जैविक खेती है। अब आपको वैसे समझ में आ जाना चाहिए ब्लूप्रिंट, मैंने इतनी बार आपको समझा दिया है, तो फिर भी आपने कहा तो इसलिए जैविक खेती। इसमें वस्तुनिष्ठ एक प्रश्न आएगा जो कि 1 नंबर का होगा, और बाद उसके बाद में अवबोध वाले सेक्शन में एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का, अवबोध वाले यानी किसी में अंतर पूछेगा। जैविक खेती वाले में कोई प्रश्न दे देगा और उसमें एक में अंतर या समानता पूछेगा। ठीक है, अंतर या समानता के आधार मैं आपको जब पेपर बनाऊंगा तो आपको पूरी अच्छी तरीके से पता चलेगा ही। बस 2 प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न होंगे, 4 नंबर के होंगे। ठीक है, तो उसके बाद में सिंचाई वाला लेसन, उसी में से 1 नंबर का एक प्रश्न, 1 नंबर का एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ में, अवबोध वाले सेक्शन में। और ठीक है, इस प्रकार से 2 प्रश्न आएंगे 2 नंबर के। ठीक है, और उसी प्रकार से खरपतवार वाले में 1 नंबर, ये 2 प्रश्न 1 नंबर के आएंगे, और 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा। ठीक है, और कुछ नहीं आएगा, और खाली। इस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्न जो है इनमें पूछा जाएगा। ऐसे ही आपकी इकाई 2 में पूछे जाएंगे। इकाई 2 में जो ये पहला लेसन है, ये दूसरा है, तीसरा, ये चौथा लेसन है। और इकाई 3 में भी इसी प्रकार से। ठीक है, पहला लेसन, दूसरा लेसन, तीसरा लेसन और चौथा लेसन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल जो है आपके, टोटल जो है ज्ञान वाले सेक्शन के अंदर टोटल 15 प्रश्न होंगे जो कि 16 नंबर के होंगे। ठीक है, और अबोध वाले सेक्शन में टोटल 15 प्रश्न 24 नंबर के होंगे। ज्ञानोपयोग वाले सेक्शन में टोटल 5 प्रश्न 11 नंबर के होंगे। और कौशल या मौलिकता, अर्थात जो हाथ से करने वाला लिखित वाले काम है, जो ड्राइंग वाले काम है, या कुछ लिखने वाले काम है, चित्र बनाने वाले काम है, नामांकित चित्र करने वाले काम है, सारा कौशलता में आएगा।
कौशलता में, और कौशल या मौलिकता में टोटल 3 प्रश्न आएंगे जो कि कितने नंबर के होंगे, 5 नंबर के होंगे। और ध्यान रखिएगा, अब जैसे मान लीजिए आपके दे दिया जाता है कि दुग्ध विज्ञान वाले पार्ट में क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो दुग्ध विज्ञान में आपको कुछ नहीं याद करना। कौशल में सिर्फ निम्नात्मक प्रश्न जो है इसमें पूछा जा सकता है फलोत्पादन वाले पार्ट में, तो फलोत्पादन वाले पार्ट में आपको सिर्फ निम्नात्मक याद करना है, बाकी किसी भी पार्ट में आपको निम्नात्मक जो है याद नहीं करना है। ठीक है, देखिए इसमें निम्नात्मक ज्ञान वाले सेक्शन में खाली है, इसमें निम्नात्मक जो है इस पार्ट में फलोत्पादन वाले पार्ट में, और इसमें निम्नात्मक फलोत्पादन वाले पार्ट में। ठीक है, तो इनमें याद करना है। और निम्नात्मक, और देखिए निम्नात्मक ज्ञानोपयोग वाले सेक्शन में निम्नात्मक खाली है, और कौशल मौलिकता में जो है वो ये फलोत्पादन वाला पार्ट ही है। ठीक है, तो ये फलोत्पादन वाले, फसलोत्पादन और फलोत्पादन, ये 2 पार्ट हैं। इन पार्ट में निम्नात्मक प्रश्न आएंगे, और कहीं भी निम्नात्मक प्रश्न आपके नहीं पूछे जाएंगे, तो कहीं भी निम्नात्मक प्रश्न मत याद कीजिएगा, कोई टेंशन इसके अंदर नहीं है। हो सके जितने हो सके निम्नात्मक कम याद करके छोटे प्रश्न ज्यादा से ज्यादा याद करें। वैसे मैं एक सेक्शन चलाऊंगा आपके, जिसमें मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा, अगर आप उन प्रश्नों को कर लेते हैं तो आपके परीक्षा में नंबर बढ़िया मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटली जब ये नंबर जोड़ते हैं तो टोटल जो है 38 क्वेश्चन होते हैं और 56 नंबर के होते हैं। ठीक है, कौशल और मौलिकता में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 नंबर के। इस प्रकार से ये ब्लूप्रिंट आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। ब्लूप्रिंट के नीचे ही आपका एक पेपर दिया हुआ इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, जो कि बोर्ड के द्वारा, किसके, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। 2023 की परीक्षा के लिए बोर्ड ने कहा है कि हमने ये प्रश्न पेपर जो है बनाया है, हमने ये पेपर बनाया है जो कि पूरा ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है, बोर्ड के अनुसार ये ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर बनाया है। तो बोर्ड ने बनाया है तो आपको पता ही है, हाँ इस प्रकार से आप याद करोगे तो अच्छी रहेगा, लेकिन बोर्ड ने बताया है तो बोर्ड तो ऐसा नहीं है कि इसके अनुसार ही अगले आने वाला पेपर जो है, अब जो नेक्स्ट पेपर आएगा इसके अनुसार देगा, ऐसा तो नहीं है। वैसे तो सारे कर लेंगे, लेकिन हाँ मैं जरूर आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, जो ब्लूप्रिंट है ना उसके अकॉर्डिंग एक पेपर दूंगा, और उस पेपर में से 70 to 80%, कितना, 70 to 80% जो है प्रश्न पत्र उसी में से आएंगे, पूरी श्योरिटी के साथ है। आप कहोगे सर जी गलत बात है, आप क्या नहीं आएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो आप ऐसे करना, अभी आया है, अभी आएगा 2023 का पेपर, और 2023 से पिछले 2018 से मैं पेपर बना रहा हूँ। ठीक है, 2018 से मैं एग्जाम पेपर बना रहा हूँ ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। 2018 के बाद मैंने जितने भी कृषि विज्ञान के, कृषि जीव विज्ञान, कृषि रसायन विज्ञान, कृषि विज्ञान, जितने भी पेपर अपलोड किए हैं, ठीक है, एग्जाम से पहले जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है, पेपर में देख लेना, लिखा होगा ऊपर, लिखा होगा थंबनेल में ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। तो जितने पेपर हैं उन पेपर को खोलिएगा, उस साल का प्रश्न पत्र मिला के देखिएगा, आपको ना मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ 70 to 80% पेपर जो है उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा जो मैंने वीडियो बनाया है। हो सकता है कुछ प्रश्न आसपास से जाए, कुछ प्रश्न जैसे मान लीजिए ये प्रश्न है, मेवाड़ी नस्ल के ऊंट की उत्पत्ति स्थान में कोई 2 विशेषता, तो मैंने, हो सकता है ये देखिए 1.5 नंबर का है, हो सकता है मैंने 1 नंबर वाले में ऊंट की उत्पत्ति का स्थान पूछ लिया, 1 नंबर में ऊंट की उत्पत्ति वाला या कोई 2 विशेषता पूछ लिया हो सकता है दूध का महत्व लिखिए, तो मैंने दूध का महत्व 1 नंबर में दे दिया हो, या जो मिलान करने वाले प्रश्न है उसका दूध का महत्व, दूध दे के आगे महत्व लिख दिया, या कोई किसी की उत्पत्ति का स्थान पूछ लिया। इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन मैं श्योरिटी गारंटी के साथ कहता हूं 70 to 80% प्रश्न जो है मेन परीक्षा में मेरे बनाए हुए प्रश्नों में से आते हैं। ठीक है, और वैसे ही मैं आपको जो है कुछ दिनों बाद, क्योंकि अभी तो ब्लूप्रिंट आया है कुछ समय पहले, वैसे तो टाइम हो गया है, लेकिन अभी मेरे को टाइम मिला था इसलिए आपको बताया, और मेरे को थोड़ा सा 1-2 दिन बिजी शेड्यूल रहेगा, उसके बाद मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं आपका इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, जो ये ब्लूप्रिंट है ना, इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग मैं आपका जो है पेपर बनाऊंगा, और इस पेपर में से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आगे की जानकारी के लिए, आगे के अपडेट के लिए, या अदर सब्जेक्ट्स के ब्लूप्रिंट देखने के लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, अगले बार फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिनको जो कक्षा 12 में पढ़ते हैं, इनको ब्लूप्रिंट का लाभ लेना है। तो आज तक के लिए इतना ही, अगले बार फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 8 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलेंगे सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बस एक क्लिक में। तो हमसे जुड़ने के लिए आज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिखने वाले बेल आइकन को दबाएं।